हमारी निगाहों से भी देखोगे तो जहाँ जहाँ तक निगाहें जा सकती हैं वहाँ झुग्गियाँ राख में तब्दील हो चुकी हैं। मैं नहीं आ सकेंगे, अभी मेरे समय नहीं है आने को। ये पुलिस वाला कह रहा था। हाँ, बेजुबान चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार सबसे ज़्यादा बीफ का व्यापार यही कर रही है आज की डेट में। है मोदी ने लगाई है, यही बोल दो। हद है यार। हाँ। आज की डेट में बीफ का व्यापार कौन कर रहा अरे है? यार बीफ आ गई, आग के में बीफ का आ गई। लेकिन तुम कह रहे हो बीजेपी लगा रही है, मैंने कब कहा? आप कह रहे हो बीजेपी लगा रही है, अभी तो कह रहे हो आप। मैंने क्या कहा? ऐसे नहीं होता, आग लापरवाही से लगती है। इसमें कोई सरकार का रोल हो ही नहीं सकता, गलती हम लोगों से होती है। बताओ क्यों? अब रात को आग लगा रखी, उसने काफी बड़ी आग लगा रखी, हम खाना खा के आए थे, आग लगा रखी थी। तो उसने आग ऐसी क्यों लगानी चाहिए? झुग्गी के अंदर कोई आग लगाता इतनी बड़ी? आग लगा, खाना को बनाता रहे वो बेचारी, उससे आग लगा। सारे भाई मर भी गए, ले भी गए कब्रिस्तान शमशान पे। इंदिरा बता रहे हैं ना लोग, तो आग नहीं थी, नॉर्मली आग थी, बुझाई जा सकती थी आराम से। हमेशा झुग्गियां ही क्यों जलती हैं? वो बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ी? कब तक ऐसे चुपचाप गूंगे बन के खड़े रहोगे? अपने हक के लिए कभी तो लड़ोगे भाई। ये एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, ये साजिश है सीधी सीधी। ये जो है ना, इनको जगह खाली करवानी है, चाहे कैसे भी करवाएं। आग लगती है, हर साल लगती है आग। आग क्या है? लापरवाहियाँ होती है, आप लोगों को पता है, आप लापरवाहियाँ करते हो। रात को भी हम आते हैं, समझाने आते हैं। लेकिन आग ज़्यादा और बढ़ गई जब सिलेंडर फटा ना एक, फिर उसके बाद सिलेंडर कम से कम 7-8 सिलेंडर फटे हैं कम से कम। पुलिस वाले तो सारे आ गए थे, बस ये पानी वाले कम लेट आए थे। ये कुत्ते बचाने के लिए गाड़ी आ रही थी, पहले भी कुत्ते नन की वजह से वो बेचारे पहले भी जले कुत्ते, अब भी जले। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल TNN वर्ल्ड पर। आज हम मौजूद है गाजियाबाद में। गाजियाबाद का इंदिरापुरम, और इंदिरापुरम में एक स्लम बस्ती। हम इस स्लम एरिया में मौजूद इसलिए है कि इस स्लम एरिया में आग लग चुकी है। आप देख सकते हो कि दूर दूर तक, जहाँ तक कैमरे की निगाह जा सकती है, या फिर अगर आप हमारी निगाहों से भी देखोगे तो जहाँ जहाँ तक निगाहें जा सकती हैं वहाँ झुग्गियाँ राख में तब्दील हो चुकी हैं। राख में तब्दील होने का कारण बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट। ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हमने सोचा कि इत्तेफाक है, और इत्तेफाक भी है, जो कि अभी तक प्रशासनिक रूप से बताया जा रहा है। लेकिन जब हमने रिसर्च करी, हमने देखा कि आज गाजियाबाद के स्लम्स एरिया में आग लगी है, कल लखनऊ में के स्लम्स एरिया में आग लगी थी। आपने लखनऊ की देख ली होगी अभी तक वीडियो। ठीक कल ही दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में आग लग गई है। इससे पहले उत्तम नगर की झुग्गियों में आग लग गई। आग लगना ये एक एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन बार बार आग जिस वजह से लगना, सिलेंडर का फट जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभी कोई पुष्टि नहीं करी गई है कि आग लगाने के पीछे एक साजिश है या आग एक्सीडेंटली लग रही है। हमने सोचा कि हम खबर दिखाते हैं। हम लखनऊ भी जा रहे थे, लखनऊ जाते जाते हमें पता पड़ा कि गाजियाबाद में भी आग लग गई। आइए सीधे लोगों से बात करते हैं कि आखिर में वो क्या सोचते हैं। आप जितनी भी दूर पे देख रहे हो, जितनी भी दूरी पे देख रहे हो, सब जगह राख में तब्दील हो चुका है जमावड़ा। सारी झुग्गियाँ जल चुकी हैं। एक माता जी हैं जो, ये क्या है माता जी, क्या उठा रहे हो आप? ये कबाड़ा है, लोहा टीना। यहाँ पे पहले क्या काम करते थे आप? यही कबाड़ा काम करते रहो। ये आग कैसे लगी? आग लगा, खाना को बनाता रहे वो बेचारी, उससे आग लगा। तकर बाद सिलेंडर में आग लग गई, बस पूरा लूट गई। फोन करा पुलिस वाला को, कहता मैं क्या करेंगी, अच्छा, मैं नहीं आ सकेंगी, अभी मेरे समय नहीं है आने को। ये पुलिस वाला कह रहा था। हाँ, आग कितने बजे लगी? आग लगा 11 बजे, और पुलिस ब्रिगेड ये कब आई? आया 4 बजे, सब आया 4 बजे बुताने के लिए। अच्छा, हाँ, जब सब जल गई पूरा तब आया पुलिस वाले। अभी जैसे हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हैं, अगर मैं लोकेशन अगर स्क्रीन पर लगाऊं, या आप लोकेशन देखना कि यहाँ से ठीक 5.5 से 6 किलोमीटर दूर फायर स्टेशन है। अगर आप बाइक से भी आते हैं तो 18 मिनट की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन अगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो ये 18 मिनट से भी कम की दूरी पर आ सकती हैं, कम समय में आ सकती हैं। फिर भी अगर हम एक अप्रोक्स टाइम लगाएं कि अगर फायर ब्रिगेड को तैयार होने में टाइम लगता है, जाम में टाइम लगता है, हालांकि जाम के लिए इनके लिए पूरी सुविधा होती है, तब भी ये आधे घंटे में पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि आग लगी 11 बजे, और 1:30, 2, 2:30, 3 बजे, मतलब इनके हिसाब से आए। कि कितने बजे आए यहाँ पे ये आग बुझाने के लिए?
दो तीन बजे आए थे। 2-3 बजे आए थे। जब सारा जल गया था तब आए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को पता ही ना हो फायर ब्रिगेड वालों को क्या आग लग गई? पता नहीं। वाले सारे आ गए थे भाई, पुलिस वाले तो सारे आ गए थे, बस ये पानी वाले कम लेट आए थे ये। अच्छा। तो यहाँ पर अभी सब लोग ठीक हैं या कोई इंजर्ड, मतलब कोई जख्मी भी हुआ है? नहीं, जख्मी तो काफी सारे हुए, काफी सारे भाई मर भी गए, ले भी गए कब्रिस्तान शमशान पे इंदिरापुरम में ही। अच्छा। अरे काफी मर गए भैया, 2 लड़के 2 बच्चे। भाई साहब नाम क्या होगा आपका? गोपी। क्या कहना चाहोगे, आग लगी कैसे? अब क्या कहना चाहे, बोल तो नहीं सकता मैं ज़्यादा, लेकिन कोई मेरे ऊपर भी ऑप्शन उठाने लगेंगे। तो आपका घर जल गया, आप तो बोल सकते हो। हाँ वो तो है, जल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, अब जल गया तो जल गया। आग पहले बुझाई से जा सकती थी, लेकिन अब कोई चांस ही नहीं रहा उसमें बुझाने के लिए, तो मैं भी दूर हट गया फिर उसके बाद से। पहले क्या हुआ, पहले आग कैसे लगी? आग नहीं थी उतनी जितनी बता रहे हैं ना लोग, तो आग नहीं थी, नॉर्मली आग थी, बुझाई जा सकती थी आराम से। तो वहाँ पे सबमर्सिबल लगा हुआ है, वहाँ से उस समय लाइट चली गई, जिस तरीके से आग लगी हुई थी उस समय लाइट कट गई थी, तो उस समय बुझाई जा सकती थी, लेकिन अब चांस ही नहीं था, लाइट ही नहीं थी, पानी भी नहीं थे ना उस समय तो। मतलब पहले थोड़ी सी आग लगी, हाँ आप बुझाने के लिए समरसीबल या पानी की तरफ भागे। हाँ, लेकिन लाइट नहीं थी उस समय, लाइट चली गई थी। उसी वक्त लाइट गई थी, लाइट जाती रहती है? नहीं जाती नहीं थी, आज गई है लाइट उस समय। और उसी समय गई जब आग लगी? जब आग लगी जब लाइट गई है, उस समय मैं मोबाइल चार्ज से भी निकाल के लाया था, जब आग लगी थी सामान वामान भी बाहर निकलवाया है, तो जिनकी दुकान जली थी उनका भी हेल्प करवाया, सारा सामान निकलवाया बाहर, लेकिन आग ज़्यादा और बढ़ गई। जब सिलेंडर फटा ना एक, फिर उसके बाद सिलेंडर कम से कम 7-8 सिलेंडर फटे हैं कम से कम, इतने। यहाँ से लेके पहला सिलेंडर फटा तो यहाँ तक आग आ चुकी थी ज़्यादा ही तेज़ी से, तो फिर वहाँ फटा तो वहाँ से दुकान से सारे पीछे की साइड में बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई थी, तो बुझाने में काबू भी नहीं हो सकता था उस समय, तो उस समय कंट्रोल भी नहीं करा जा सकता था आग पे, तो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत लेट आई है। 1.5 घंटे बाद आई है फायर। फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। हाँ, बहुत देर में लेट में आई है, ये आग वहाँ पे थी। लेकिन यहाँ से तो 5-5.5-6 किलोमीटर ही है दूर, वैशाली पे ही फायर स्टेशन है, वैशाली मतलब इंदिरापुरम में चलाते हैं, सरकार को भेजना चाहिए ना। नहीं मतलब मैं सरकार की गलती नहीं दे रहा हूँ, मैं गलती है। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतनी देर कैसे लग गई? 15-20 मिनट का ही तो रास्ता है। वो गाड़ी वाले बताएंगे आपको देर कैसे लगी है, ठीक है। हमें हमारा गोदाम है, हम गोदाम देखेंगे कि फायर ब्रिगेड को देखेंगे। इनका काम नहीं आ रहा कि लखनऊ में आग लगी, लखनऊ में लोग मर के जल के मर गए, वहां पर भी गलती बताई गई, फायर ब्रिगेड की बताई गई, फायर स्टेशन की बताई गई। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जख्मी हो चुके हैं। जख्मी होने का कारण भी यही बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड बहुत लेट से पहुंची। जब इतनी सारी चीज़ें लेट से पहुंची, जो कि यहाँ से अगर आप गूगल मैप खोल के देखोगे तो 6-6.5 किलोमीटर का फायर स्टेशन है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? रेनू, एनिमल वेलफेयर से। अच्छा। मुझे आप एक चीज़ बताइए, फायर ब्रिगेड ने आके अपना काम किया, इवन उन्होंने एनिमल्स भी बचाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, 30 हमने इनके यहाँ भेजे, इनका शेल्टर है, और कम से कम 30-40 मर गए हैं, जो हम अभी बैरियर के लिए ये गाजियाबाद एमसीडी में छोड़ के आए हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे इंसानों को भी बचाया गया या नहीं बचाया गया? यहाँ पे कमी है सरकार की। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, हमेशा झुग्गियाँ ही क्यों जलती हैं? वो बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ी? वो बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ी? कब तक ऐसे चुपचाप गुंगे बन के खड़े रहोगे? अपने हक के लिए कभी तो लड़ोगे भाई, ऐसे गुंगे रहोगे, ऐसे फूंक दिए जाओगे। लड़ो। इन्वेस्टिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन जब देश में बम ब्लास्ट होता है उस पर तो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। यहाँ तो ये तो कहते बेजुबान लोग हैं जिनकी आवाज तक नहीं सुनी जाती। कौन सा इन्वेस्टिगेशन? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कालका जी में रहती हूँ। तो आप यहाँ पे आना मैं क्या? एनिमल्स के लिए आई थी, वहाँ शेल्टर है हमारे बच्चों का, हम एनिमल्स को बच्चा बोलते हैं। अरे अच्छा। हमारे बच्चे जल गए, इसलिए हम आए थे दौड़ते हुए कि हम कुछ हेल्प कर पाए। लेकिन आप कहीं गवर्नमेंट के द्वारा हैं या आप ऐसी प्राइवेट? नहीं, हम प्राइवेट वाले हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि आप में से कोई बता रहा था कि अगर कोई जो लोग मर रहे थे, जख्मी हो रहे थे, उनको बचाने के लिए कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ रही थी, क्या वो यही थे जो लोग मदद कर रहे थे? नहीं, इनको तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कुत्ते बचाने के लिए गाड़ी आ रही थी। पहले भी कुत्ते नन की वजह से वो बेचारे पहले भी जले कुत्ते, अब भी जले थे। जैसे भटाका बोल रहा हो, सर आपने एक चीज ये बंद करके रखते हैं, बंद करके नहीं रखना चाहिए। इतना एरिया जला, लेकिन आग जाके शेल्टर के पास, कुत्तों के, जानवरों के शेल्टर के पास शांत हुई।
उन जानवरों ने सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले गए वो सारी बलाएं। चलिए ठीक है मैम, ये तो अपनी अपनी अलग अलग दास्तां हो गई, लेकिन मेरी सीधा सीधा सवाल ये है कि लखनऊ में हम लखनऊ ही निकल रहे थे, लखनऊ में आपने देखा कि कल आग लगी स्लम्स एरिया में, ठीक कल ही रोहिणी में भी आग लग गई। हमारा लखनऊ का टिकट हो गया, हमने देखा कि हम लखनऊ जा रहे हैं, इतने में हमें खबर सुनने को आई है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी आग लग गई। जब आग लगाने का हमने पैटर्न जाना, जब हमने रिसर्च करी तो देखा कि सब आग सिलेंडर फटने की वजह से ही हो रही है। तो ये क्या इत्तेफाक कह सकते हो, एक्सीडेंट कह सकते हो, या ये साजिश कह सकते हो? ये एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, ये साजिश है सीधी सीधी। ये जो है ना, इनको जगह खाली करवानी है, चाहे कैसे भी करवाएं, चाहे आग लगा के करवाएं, चाहे कैसे करवाएं, इनका ये पर्पस ये खाली करवाना, झुग्गी झोपड़ी मिडिल क्लास सबको हटाना। ये बेरोजगार बना रहे हर किसी को। इनका एक ही मुद्दा है कि एक तो सबसे पहले ना, ये खाली बेजुबान, चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार यही कर रही है आज की डेट में। है मोदी ने लगाई है, ये बोल दो, हद है यार। आग आग क्यों लगती है? नहीं आप बताओ, सुनो सुनो पहले आप बताओ, आग क्यों लगती है? भाई पहले मेरी बात सुनो। हाँ। आज की डेट में बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? अरे यार बीफ आग आग के में बीफ का आ गई, आग के में बीफ आ तो गई। राजनीति हो रही है ना फिर। यहाँ पे आग लगती है लापरवाही से। अच्छा एक बात, आपको यहाँ सरकार को मत गिनने आओ। आग लगती है लापरवाही से। और वो बच्चे की बात बताऊं मैं, हमारे सामने 2-3 साल पहले आग लगी थी, कुंडी लगा रखी थी, सारे 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 जले थे कुत्ते, मेरे पीछे घर में है। क्यों नहीं पहुंची? एक बात क्यों नहीं पहुंची? अरे आगे कहीं भी पहुंच सकती है, मेरे घर तक पहुंच गई आग। ये कोई ये थोड़ी है कि ये आग लग रही है सोसाइटी में, क्यों नहीं आग लग रही? सोसाइटी में आग लगी थी, इंदिरापुरम में भी लगी थी। इसमें मौके पे मतलब जो आग बीजेपी लगा रही है आपके साथ हम ये तो नहीं कह रहे बीजेपी, लेकिन तुम कह रहे हो बीजेपी लगा रही है। मैंने कब कहा? आप कह रहे हो बीजेपी लगा रही है, अभी तो कह रहे हो आप। मैंने क्या कहा? ऐसे नहीं होता, आग लापरवाही से लगती है। लापरवाही से लगाई जा रही हो तो फिर क्या कहोगे इसमें? लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है आप बताओ? आपके घर में तो नहीं लगाई? किसके? आपके घर में तो नहीं लगाई? उधर क्यों नहीं लगाई बिल्डिंग? कहाँ पर? ये आग सुनो, ऐसा है, सुनो। झोपड़ी में ही आग क्यों लगती है मुझे ये बताओ। ऐसा आप पढ़े लिखे हो तो ये सुनो कि आग लगती है लापरवाही से। लापरवाही से हाँ। लगती है, मैं आपकी बिल्कुल ठीक है, संतुष्ट ये हूं, लेकिन मेरे को एक मोदी चीज ने आग लगा मेरा एक दी। सवाल आपसे भी सवाल है, मैंने इनसे भी पूछा, आपसे भी सवाल पूछा है कि जो आग लगती है, ये आग लगने का पैटर्न एक ही जैसा क्यों है? और अभी 1 महीने पहले सुनिए मेरी बात सुनिए, उत्तम नगर के स्लम्स एरिया में वहां पर आग लगी, ठीक कल लखनऊ में आग लगी, ठीक कल रोहिणी में आग लगी, आज इंदिरापुरम में आग लग गई। हो सकता है, मैं नहीं चाहता और भगवान करे कि बस यहीं तक रहे, फिर किसी में आग लग जाए, और आग लगने का पैटर्न भी भविष्य में वही होगा, सिलेंडर फटना। क्या ये साजिश है, ये इत्तेफाक है? सारी स्लम एरिया में ही क्यों लग रही है? अब आप मेरी बात सुनिए भाई, चुप रहिए, आप मेरी बात सुनिए। सिलेंडर आते हैं यहाँ, आप सिलेंडर यहाँ छोटे छोटे सिलेंडर हैं, मेरे को ये बताइए सिलेंडर मिल रहा है किसी को टाइम पे? टाइम पे सिलेंडर किसी को मिल रहा है? आज की डेट में तो सिलेंडर किसी को टाइम पे नहीं मिल रहा, मेरा ही नहीं मिला टाइम पे सिलेंडर, ठीक है? तो टाइम पे सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब ये सिलेंडर यहाँ आया, ये घर में तो हमारे घर में भी सिलेंडर है, वहाँ तो आग नहीं लगी भैया। यहाँ क्यों लगी आग? यहाँ इसलिए लगी कि लापरवाहियाँ हो जाती हैं। रात को आप आग, आज ही आए हो आप तो मीडिया वाले, रात को यहाँ आग लगती है, चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, कैसी भी किसी प्रकार से। तो ये ना यहाँ पन्नी थी। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, आप झुग्गियों के ही हो यहीं के? हाँ। कौन है यहाँ पे झुग्गियों का? झुग्गी वाला कोई है भाई? झुग्गी वाला यहाँ, ये कितने साल से झुग्गी है? ये कितने साल से हो गई झुग्गियाँ? तो अभी 3 साल से रह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कितनी पुरानी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? और भी होंगे, काफी झुग्गियाँ होंगी। कितने साल पहले यहाँ पर झुग्गियाँ डल गई हैं? 6-7 साल 8 साल काफी साल पुरानी। 8 साल से पहले भी? ज्यादा ही हो गए 8 साल से पहले, 8 साल से तो झुग्गियों में आग नहीं लगी, आज ही क्यों लग गई? लगी है, लगी है, लगी है, झुग्गियों में आग लगी है, लास्ट ईयर ही लगी है। जब बहुत सारी गाय मरी है तब भी बांध पे लगी है आग, और यहाँ भी लगी है आग। आग लगती है, हर साल लगती है आग। आग क्या है? लापरवाहियाँ होती है, आप लोगों को पता है, आप लापरवाहियाँ करते हो। रात को भी हम आते हैं, समझाने आते हैं, लेकिन आप नहीं मानते हो। हाँ, अब कम से कम रात को हम आए थे खाना खा के 11:35 के आसपास, तो एक भैया आग लगा रखी थी खूब बड़ी। मैंने रात को बोला, मैंने देखा इसको कितनी भयंकर आग लगा रखी है इसने, ये तो देखना चाहिए कि झुग्गी के अंदर मेरा आपसे आखिरी सवाल है इनका, क्योंकि अभी ऑडियंस देख रही है, हाँ? तो पीछे हो जाइए, और ऑडियंस देख रही है तो ये कहेगी कि आप जैसे इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, हाँ। और काफी सारे लोगों ने भी लगाए हैं, काफी सारे लोगों ने डिफेंड भी करा है,
क्या इसमें भाजपा का कोई रोल है? इसमें कोई सरकार का रोल हो ही नहीं सकता, गलती हम लोगों से होती है। बताओ क्यों? अब रात को आग लगा रखी, उसने काफी बड़ी आग लगा रखी, हम खाना खा के आए थे, आग लगा रखी थी। तो उसने आग ऐसी क्यों लगानी चाहिए? झुग्गी के अंदर कोई आग लगाता इतनी बड़ी? आपने जैसे मान के चलो आपकी जो लॉबी थी, जो पेट लवर्स हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा का बहुत रोल हो सकता है। आओ यार, आओ चलो। चलिए ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमने लोगों से सवाल करे, कुछ पॉलिटिकल स्टंट हमें देखने को मिले, लेकिन हमने लोगों से बात करी, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि जो आग लगी है ये बहुत ही निंदनीय है और यहाँ पे सरकारों का हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम भी नहीं कह रहे, जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही कि इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या है मसला क्या नहीं। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।